about chemistry and chemical reactions। अब केमिकल्स जब वर्ड आते हैं तो इस बात को दिमाग में बिठा लो कि यू कैन नेवर गो अवे फ्रॉम केमिकल्स। एग्जाम्पल सुनो, सुबह उठते हो तुम, उठते ही तुम पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट इज केमिकल। पानी पीते हो, पानी इज H2O, अगेन केमिकल। सांस लेते हो, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसेज आर अगेन केमिकल्स। खाना खाते हो, अगेन दे आर केमिकल कंपाउंड्स। तो केमिकल कंपाउंड से आप दूर नहीं जा सकते हो। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री इज वेरी मच नेसेसरी। तो यहाँ पे हम आते हैं बात, सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या। अब हमें पता है मैटर होता है, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। वो मैटर बना किससे होता है, 9th क्लास में तुमने पढ़ा था, दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली क्या है, जो भी चीज़ें हैं इन द यूनिवर्स ऑन अर्थ, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। अलग अलग टाइप के उनके कम्बिनेशन होके दे बिकम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, और वो अलग अलग कंपाउंड बनना ही दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कौन से केमिकल कंपाउंड्स में क्या कंपोजिशन है, उसकी कंपोजिशन चेंज कैसे होती है, उससे क्या बन जाता है, दैट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, समझ लो। इट इज स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरी चीज, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, इन्हीं को बोलते हैं केमिस्ट्री। कि मैटर जो है वो है क्या, किस चीज़ का बना है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और वो कैसे किस किस चीज़ों में चेंज होता है, इस सारी स्टडी को बोलते हैं केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। अब चेंज है, दैट इज ऑल्ट्रेशन इन प्रॉपर्टीज। ऑल्ट्रेशन वर्ड, जैसे आप कपड़े लेके आते हो, कपड़ों को ऑल्टर करवाते हैं सो दैट दे फिट यू, तो उसमें आपने क्या किया, बेसिकली चेंज किया। बट वहां पे वो कपड़ों की फिटिंग वाला जो चेंज है, ऑल्ट्रेशन, दैट इज फिजिकल चेंज। तो हम फिजिकल के बारे में भी देखेंगे और थोड़ा सा केमिकल के बारे में भी देखेंगे। अब तुमने देखा होगा कि दूध रखा है तुम्हारा घर में, कुछ टाइम बाद अगर ओपन में रखा है तो वो खराब हो जाता है। तो खराब हो गया दूध, तो उसका मतलब दूध की प्रॉपर्टी चेंज हो गई और दूध यूजलेस हो गया तुम्हारे लिए एक टाइप से। यू कैन नॉट ड्रिंक इट। उससे पनीर बना सकते हो, दही बना सकते हो, वो अलग चीज है। और इसीलिए दूध और पनीर जो है ना, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। तो ये जो इस टाइप की चेंज है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब जो पनीर बन गया तुम्हारा, पनीर से वापस दूध नहीं होता है, तो मतलब रिवर्सिबल नहीं होती है। तो केमिकल चेंजेस दे आर जनरली नॉन रिवर्सिबल, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। आपने खाना बनाया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे मान लो आप सब्जी लेके आए, कोई घिया वगैरह, कोई भी सब्जी आपने काट के उसको उबाल दिया, उसके अंदर चेंज हो गई प्रॉपर्टी, जब वो वापस उसको नहीं ला सकते हो, दैट इज केमिकल चेंज। लोहे की कुछ चीजें बाहर पड़ी हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके उनके ऊपर ब्राउनिश लेयर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग हैज टेकन प्लेस, अगेन दैट इज केमिकल चेंज। आपके फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, केमिकल चेंज। तो ढेर सारी केमिकल चेंजेस से घिरे हुए हो तुम, और इनसे आप दूर
नहीं जा सकते हो। तो अब चेंजेस पे बात आते हैं। चेंज इज ऑल्ट्रेशन इन प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ रखा है, दो टाइप की होती हैं, एक फिजिकल और एक हो गई केमिकल। केमिकल में वही आ गया कि वो किस चीज का बना है, क्या मटेरियल्स है उसके अंदर, क्या कंपोजिशन है। और फिजिकल का मतलब होता है हाउ दे अपीयर। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज समझो, पानी है तुम्हारे पास, लिक्विड, वो गर्म किया आपने, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, अब उसकी स्टेट चेंज हो गई, बट जो वेपर बने हैं दैट इज अगेन वाटर इन वेपर फॉर्म। अगर आप वेपर्स को कंडेंस करते हो तो आप उसको वापस पानी में ला सकते हो। पानी को फ्रीज करके आप उससे आइस बना सकते हो, बट आइस इज अगेन सॉलिडिफाइड वाटर। तो यहाँ पे जो मटेरियल है दैट रिमेन्स एज इट इज। मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होगी, वो उसकी अपीयरेंस वाली में। या तो उसका कलर चेंज हो सकता है, या उसका साइज छोटा हो सकता है, या उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, या सब्लिमेशन है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, दे आर बेसिकली फिजिकल चेंजेस। ये 9th क्लास में पढ़ा था तुमने। अब केमिकल चेंजेस पे बात आती है, तो यहां पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं और उनसे बनता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और उसके बाद क्या बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन का मटेरियल है अपने पास, वो हमने ओपन में रख दिया। ओपन में रख दिया तो आयरन और जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर, और भी ढेर सारी चीज होती है, बट इस रिएक्शन में हमें यही चाहिए। तो दीज 3 थिंग्स, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो रस्ट जो हो गया ब्राउनिश फ्लेकी सब्सटेंस होता है, तुमने देखा होगा, जिसके कारण जो आयरन है दैट गेट्स वीक। अब रस्ट से आप आयरन नहीं बना सकते हो, आयरन कैन गेट रस्टेड। तो ये हो गई तुम्हारी केमिकल चेंज। ऐसे ही जितनी केमिकल चेंज हमने डिस्कस की थी वो वही है, जो आपका मटेरियल है शुरू में कुछ और बाद में कुछ। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान दो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, गैस। जब ये रिएक्ट करती हैं तो हमें मिलता है वाटर, एंड वाटर इज लिक्विड। अब ध्यान दो कि जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज दे आर टोटली डिफरेंट। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, इट इज अ गैस एंड इट इज कंबस्टिबल। हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। तुम्हें पता होगा कि हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। एंड ऑक्सीजन जो गैस है इट सपोर्ट्स कंबस्शन, इसके बिना कभी भी कंबस्शन नहीं होता है। बट जो पानी बना तुम्हारा, इट इज नाइदर फ्यूल नॉर सपोर्ट्स कंबस्शन, इट एक्सटिंग्विशेस फायर। तो तुमने देखा कि रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज में ढेर सारा डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस का मतलब होता है सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। अब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं केमिकल रिएक्शन में, उसकी हम डिटेल में करेंगे। इसको नोट करना चाहो तो कर लो। अब जो अगली एक्टिविटी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बर्निंग
रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अब तुम्हें पता है मैग्नीशियम इज अ मेटल। जब इस मैग्नीशियम को स्टोर करते हैं तो इट कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, और जिसके कारण इसके ऊपर डेवलप होता है कोरोजन। तो एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर। ये जो लेयर है फॉर्म ड्यू टू कोरोजन, ये इसकी बर्निंग में बहुत ज्यादा रुकावट डालने वाली है, क्योंकि कोई भी लेयर अगर बनती है तो दैट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या करना है, रबिंग मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। ये क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वी हैव टू रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। तो वहां पे हम बताएंगे टू रिमूव द लेयर ऑफ कोरोजन सो दैट इट बर्न्स स्मूथली। तो स्मूथ बर्निंग के लिए पहले लेयर हटानी पड़ेगी, दैट इज बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। अगली चीज, जब इसको आप जलाओगे तो उस टाइम पे यू हैव टू वियर आई गार्ड। तुमने वेल्डिंग होते देखी होगी, वेल्डिंग करने वाला या तो ब्लैक गॉगल्स लगाता है या कोई और उसके पास स्क्रीन होता है जो वो लगाता है वेल्डिंग करने से साथ में। क्यों करता है, सो दैट जो वेल्डिंग की लाइट है वो उसकी आईज में डायरेक्ट ना जाए, और डायरेक्ट ना जाके मतलब रेटिना उसका सेफ रहे। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी हैव टू वियर आई गार्ड या आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो यहां पे आप समझोगे कि इट इज टू प्रोटेक्ट the eyes from white dazzling light which can damage the retina। तो ये दो क्वेश्चंस में से ना नॉर्मली पूछा जाता है। अब अगली बात आती है, मैग्नीशियम को बर्निंग शुरू कर दी हमने, अब उसके बाद बनता क्या है, बनता है एक वाइट पाउडर जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या बनता है, देखो ध्यान से एक बार। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स, कंबशन टेक्स प्लेस एंड वी गेट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट ऐश, पाउडरी फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम मेटल था, ये गैस थी, अब ये पाउडर बन गया है। अब ये पाउडर की प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर। तो इसका नेचर चेक करने के लिए हम इसको पानी में मिलाएंगे पहले, और उससे हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुमने किसी क्लास में पढ़ा होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया and it is used as antacid। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम करेंगे लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट 7th क्लास में पढ़ा था तुमने कि जब लिटमस किसी सब्सटेंस में डाला जाता है तो इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें हम रेड लिटमस डालेंगे तो ये हो जाएगा ब्लू कलर, और ब्लू कलर होते ही हमें पता चल जाएगा कि इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो अब इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, रिएक्टेंट्स से टोटली डिफरेंट बन गया प्रोडक्ट,
और वो प्रोडक्ट पानी में मिलके फिर एक और प्रोडक्ट बन गया, और इसको अगर लिटमस में डालते हैं तो अगेन अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस एंड कलर इज चेंजिंग रेड टू ब्लू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नया सब्सटेंस बनता है और कलर चेंज भी होता है। तो ये दो फैक्टर बन गए कि कोई केमिकल चेंज हुई है या नहीं। पहला, नया सब्सटेंस बनना, नया सब्सटेंस विद टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दूसरा, चेंज ऑफ कलर। तो ये याद रखना, आगे अगली रिएक्शन में हम देखेंगे कि और क्या बन सकता है। नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट रिएक्शन इज lead nitrate with potassium iodide. This is lead nitrate with potassium iodide. जब ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास सब्सटेंस बनते हैं लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज लेड iodide and this is potassium nitrate। तो ये दोनों अलग कंपाउंड्स हैं और तुमने देखा होगा, ये ध्यान रखना साथ में कि यहाँ पे जो लेड था दैट इज कंबाइनिंग विद आयोडीन, जो पोटेशियम था दैट इज कंबाइनिंग विद नाइट्रेट। तो ये वाली चीजें हमें आगे चाहिए जब हम डिसाइड करेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे इट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहां में ये जो लेड आयोडाइड बना है this is insoluble and this substance is called precipitate। PPT लिखते हैं बेटा इसको, और रिएक्शन में जब इसका सिंबल देते हैं तो एरो लगाते हैं नीचे की तरफ। तो अब इस रिएक्शन में हमने देखा we are getting an insoluble substance which is called precipitate। तो precipitate फॉर्म होता है तो भी there is a chemical reaction। अगली रिएक्शन देखो बेटा ध्यान से, जिंक प्लस HCl। HCl तुम्हें पता होगा इट इज हाइड्रो क्लोरिक एसिड, और ये डाइल्यूट है बेटा। डाइल्यूट मतलब इट इज हैविंग वाटर, और जो जिंक है इट इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। जब ये रिएक्शन होती है तो वी गेट जिंक क्लोराइड एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अपवर्ड एरो शोज इट इज गैस एंड डाउनवर्ड एरो शोज इट इज प्रेसिपिटेट, इट सेटल्स डाउन। अब यहां पे जो एक क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाई जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक हमने एज के एज पूरा पत्थर क्यों नहीं लिया, उसका बड़ा ब्लॉक क्यों नहीं लिया, उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स क्यों बनाए हैं। ये ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ग्रेन्यूल्स बनने से इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ने से प्रोवाइड मोर प्लेस फॉर केमिकल्स टू रिएक्ट, और ये होने से रिएक्शन बिकम्स फास्ट। ये ध्यान में रखना है, granules are taken so that surface area is increased and due to increase in surface area the reaction becomes fast। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो अगली प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की है रिलीज ऑफ गैस, जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अब ये कैसे पता चले बेटा हाइड्रोजन है ये, यहाँ पे टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। याद रखना हमेशा यही रहेगा, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड,
जब भी हाइड्रोजन बर्न करेगी तो उसमें पॉप साउंड निकलेंगे। पॉप साउंड का मतलब पट 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 आवाज आएगी, जैसे वो पटाखे बोलते हैं, कौन से वाले जो दीवार पे मारते हैं, पत्थर होता है ना उसके अंदर मारा पट, तो दैट इज पॉप साउंड। अब ये पॉप साउंड बनाएं कैसे? इस हाइड्रोजन गैस को पहले हम साबुन में से पास करेंगे, साबुन सॉल्यूशन में से, सब पानी लेके उसमें साबुन घोल दिया, उसके अंदर इस गैस को घुसा देंगे, तो फिर क्या बनेंगे? बबल्स। बबल्स के पास हम लेके जाएंगे बर्निंग कैंडल, कैंडल लेके जाएंगे बबल के पास, बबल के पास आते ही आवाज आएगी पट। तो दिस इज टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना बेटा, आगे भी आएगा, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो याद रखना हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। तो अगली प्रॉपर्टी हमने देखी केमिकल रिएक्शन की, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब अगली चीज चेंज इन टेम्परेचर पे बात करते हैं, नोट कर लेना इसको। लिख भी दो सही। अब जो कार्बन है जिसको हम बोलते हैं कई बार कोल, कार्बन से ही कोल बना है। जब हम कोल को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें पता है कि एक गैस बनती है CO2, ये गैस है, और इसके साथ हमें पता है हीट निकलती है और लाइट निकलती है। तो हीट और लाइट जब आती है बाहर, तो इस टाइम पे देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी किसी रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होगा तो दैट रिएक्शन विल बी केमिकल रिएक्शन। अब चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से दो टाइप की रिएक्शन बनती है बेटा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट या एनर्जी इज गिवन इन, और एक्सोथर्मिक में जो हीट है या एनर्जी है इज रिलीज्ड, ये याद रखना। तो एंडोथर्मिक में हीट गिवन इन और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज। जब भी ये चेंज होंगी, हीट चेंजेस जिसको हम बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर, तो वो भी क्या होगी? हमारी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन इतनी पढ़ ली हमने चेंजेस। अब इनमें बेसिक क्या हुआ? बेसिक हुआ पहला स्टेप ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। दो चीजें होती है बेसिकली, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। तो जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो वहां पे ये वाला प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इज रिलीज्ड। अब यहां पे ये देखा जाएगा, इफ हीट गिवन इज, हीट गिवन कौन सी? ये वाली फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, हीट गिवन इज मोर देन हीट रिलीज्ड, तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर उल्टा होता है कि हीट रिलीज्ड इज मोर एंड हीट गिवन इज लेस, तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब हमने इस सारे में क्या देखा है? हमने देखा है कि सब्सटेंसेस में चेंज आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है तो फिजिकल चेंज बोलते हैं उसको, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। अब कैसे पता चले कि हमें कि केमिकल चेंज हुई है? तो उसके लिए हम इन रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हुआ था। दोबारा से एक बार रिवाइज करो कि क्या क्या हुआ था। तो जिनको हम बोलेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, जो हमें बताएगी कि वेदर केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस और नॉट। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ
न्यू सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होगी। दूसरी चीज तुमने देखी चेंज इन कलर, ये तुमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली में देखा था, ब्लू लिटमस रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, तो दैट वाज चेंज इन कलर। तीसरी इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये जिंक वाली एक्टिविटी में देखा था, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीजेस गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, बर्न्स विद पॉप साउंड। फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल वाला होता है बेटा, ये घुलता नहीं है, ये तुमने देखा था रिएक्शन विद लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो वो प्रेसिपिटेट बना था। अगली चीज तुमने देखी थी टेम्परेचर चेंजेस, मतलब रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और कैन बी एंडोथर्मिक। तो इनमें से अगर कुछ भी होता है तो हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो इतने में आज हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि केमिस्ट्री है क्या, केमिकल्स पे हमारी डिपेंडेंसी और उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या ऑल्टरेशन हो सकती हैं, कब वो फिजिकल चेंज होती हैं और कब वो केमिकल चेंज होती हैं। अब इन केमिकल चेंजेस को ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस के बारे में और डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे कि जब ये केमिकल चेंज होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनकी बैलेंसिंग पढ़ेंगे और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये अगले वाले पार्ट में आएगा। और एक चीज और याद रखना कि ये जो होती हैं केमिकल चेंजेस, दे आर जनरली इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि ये इरिवर्सिबल होती हैं पर हमेशा नहीं होती। देयर आर सम एक्सेप्शंस कि कई बार उसको रिवर्स भी कर लेते हैं, तो इनको भी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और इस पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में करना, आंसर्स आपको मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय।